गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रज्ञा मैथ से पीकेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में एवरेज की पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। आज हम लोग औसत के सवाल, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके CGPSC CG व्यापम के पैटर्न पे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। और आज के क्वेश्चन में हम लोग बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हल करने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो देखिए, आज का जो है पहला सवाल लेकर के आ रहे हैं। औसत 11 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 53 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है 46 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, 11 संख्या है जिसका औसत आपका दिया गया है 50 और पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है 53 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया है 46। छठी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो मान करके चलिए कि ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो संख्याएं कितनी हैं? 11 है। इन सब का औसत क्या है? 50 है। औसत क्या है? 50 है। अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी जो संख्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या मालूम है कि 11 संख्या है। इन 11 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। और इसमें क्या है? पहली 5 संख्या, पहली देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 5, ये जो है 5 संख्याओं का औसत जो है कितना है? औसत जो है 53 है। और प्रश्न में क्या है? अंतिम 5 संख्याओं का, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये अंतिम है। अंतिम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 46 है। औसत जो है कितना है? 46 है। तो हमें जो है छठी, ये जो छठा नंबर का जो नंबर है, उस नंबर को हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, कुल संख्याओं का योग देखते हैं। 11 संख्याओं का योग क्या है? तो 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं का योग तो कितना है? 11 संख्या है, इन सब का कितना है? 50 औसत है। तो ये हो जाएगा 11 5 55, यानी कि 550 आ गया। उसके बाद क्या है? पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है? 5 पहली संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का योग क्या है? तो 5 गुणित कितना है? 53 है। तो ये हो जाएगा 53। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दिए 15 का 5 और 5 5 25, और 25 और एक कितना हो जाएगा? 26। तो 265 आ गया। उसके बाद क्या है? अंतिम 5 अंतिम संख्याओं का योग। तो अंतिम 5 संख्याओं का कितना है? इनका औसत जो है 46 है। तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 का शून्य हासिल है 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? छठी संख्या ज्ञात करना है। छठी संख्या ज्ञात करना है। तो छठी संख्या बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो टोटल संख्याओं का, ये जो है टोटल संख्या कितना है? 505। इसमें क्या करेंगे? इन दोनों का औसत को जोड़ देंगे। 265 धन जो है
230। इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 3 9 और 2 कितना हो गया 4, 495 आ गया। अब ये हो जाएगा 550 में 495 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 55। यही हमारा आंसर है। ये जो है छठी नंबर का है, यहाँ पे आ गया हमारा 55। दूसरा सवाल देख, 9 संख्याओं का औसत 19 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 14 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहले ही क्वेश्चन की तरह है, लेकिन अंतर बस इतना है कि इसमें जो है अंतिम 5 संख्याओं का औसत पूछा गया है। टोटल 9 संख्याएं हैं जिनका औसत 19 है और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे 9 संख्या बनाते हैं। ये पहला संख्या हो गया, ये जो है दूसरा, ये जो है तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवा, ये हो गया सातवां और ये हो गया आठवां और ये हो गया नौवां। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 9 है। इस डिब्बे पे है ना, कौन सा नंबर है ये हमें पता नहीं है, लेकिन क्या पता है इन 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 19 है। 9 संख्याओं का औसत जो है क्या है, 19 है। तो संख्याओं का इसमें क्या है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत दे दिया है। ये देखिए प्रथम है 1 2 3 4, इनका जो है औसत कितना है, औसत दे दिया है 14 और अंतिम बच गया देख लीजिए 1 2 3 4 5, इनका हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग 9 संख्याओं का औसत का योग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 9 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणित 19। तो 19 में कितना होता है, 19 निया 171। उसी तरीके से फिर क्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत का योग, पहली 4 संख्याओं का योग, पहली 4 संख्याओं का योग कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 14, 14 चौक कितना होता है, तो ये हो जाएगा 56। अब जो है क्या करेंगे, टोटल संख्याओं में टोटल योग कितना है, 171। इसमें हम लोग कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे 4 संख्याओं को, 56 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 115। अब इसमें पूछा गया है, ये तो जो आ गया ये आ गया क्या है, टोटल संख्याओं का योग है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, 5 संख्याओं का औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितना जो है संख्या रहेगा उससे जो है कुल योग को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया है, अंतिम 5 संख्याओं का 5 अंतिम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा, 115/5। कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 तिया 15। तो जो है अंतिम जो है 5 संख्याओं का जो है औसत कितना आ गया, 23। तो ये हो जाएगा हमारा 23। ये जो है हमारा 5 अंतिम संख्याओं का क्या है, आंसर। देखिए तीसरा नंबर का सवाल है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं में अंतर
अंतर है। तो हमें क्या करना है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 दिया गया है, इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में अंतर बताना है। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करते हैं भाई इसको। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या दिया है, 8 दे दिया गया है। तो लगातार विषम संख्याओं का है ना, 6 लगातार विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याएं क्या क्या हो सकती है, स्टार्टिंग में देखिए, ये हो जाएगा हमारा 3, 5, 7, 9, 11 और 13। देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार 6 जो है क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 13 है। सबसे बड़ी संख्या कितना है, 13 है। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है, 3 है। सबसे बड़ी संख्या जो है 13 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो दोनों का अंतर दोनों में कितना का डिफरेंट है, तो ये देखिए 13 ऋण 3 बराबर ये आ जाएगा 10। तो यही जो है क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी तथा डी 4 क्रमगत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। तो यहाँ पे जो है ए बी सी तथा डी 4 जो है क्रमगत विषम संख्याएं हैं और जिनका औसत कितना दिया गया है, 42 दिया है। तो हम लोग इसको भी हल करते हैं। देखिए, ए बी सी तथा डी ये जो है क्या है, 4 क्रमगत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं और इनका औसत कितना दिया है, औसत बराबर कितना दिया है, 42। तो ये हो जाएगा हमारा 42। अब इसका निकालेंगे कुल अंक। कुल अंक क्या हो जाएगा, कुल अंक या कुल योग। तो यहाँ हो जाएगा कुल अंक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है इंटू 42, तो ये हो जाएगा 42 चौके 168। अब हमें क्या करना है, विषम संख्याएं देखते हैं। माना कि वे विषम संख्याएं, लिख सकते हैं यहाँ पे, माना कि वे विषम संख्याएं क्या क्या है, तो मान लेते हैं x मान लेते हैं, x प्लस 2 मान लेते हैं, x प्लस 4 मान लेते हैं और x प्लस 6 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे माना कि वे विषम संख्याएं क्या क्या है, तो x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है और x प्लस 6 है। अब इनका क्या करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे। इन्हीं संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो ये देखिए x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और बराबर कितना है, 168। अब इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए, तो यह है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 और 4 6 और कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा 12 इक्वल जो हो जाएगा 168। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 4x
इक्वल 168। इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 12। 4 1 बराबर 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो घटा दीजिए, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6, और 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, और 1 का 1, ये बचेगा 156। तो ये हो जाएगा x बराबर 156/4। कटा दीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ आ गया 3 और 4, 4 निया 36, x बराबर आ गया 39। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है प्रश्न में b तथा d का गुणनफल कितना होगा। तो b क्या है, यहाँ पे b क्या है ये देख लीजिए। इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, और ये हमारा क्या है, d है। तो b क्या है, b बराबर है हमारा x + 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना है, 39। तो 39 + 2, तो ये हो जाएगा हमारा 41। उसी तरीके से d कितना है, तो d है आपका x + 6, तो ये हो जाएगा 39 प्लस जो है 6, अच्छा ये 6 है, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 45। अब जो है क्या है, इनका जो है गुणनफल b इंटू डी इक्वल ये हो जाएगा 41 इंटू 45 इक्वल, इसको जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1845 आंसर। तो b और d का जो गुणनफल होगा कितना हो जाएगा, 1845। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 है। 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और उनका औसत अंक क्या है, 90 है। यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ाया जाए तो कक्षा के नए औसत अंक क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 30 विद्यार्थी हैं, उनका औसत जो है 90 है, तो सभी विद्यार्थियों के अंक में 5 जो है बढ़ा दिया जाएगा तो नया औसत क्या होगा। इसको भी हम लोग देखते हैं। 30 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30 विद्यार्थियों का औसत, 30 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा, 90। 30 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, 90 दिया है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक बराबर हो जाएगा 30 इंटू 90, कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो हो जाएगा, और 9 तिया 27, कितना हो गया, 2700 हो गया। अब प्रत्येक विद्यार्थी का 5 अंक बढ़ाने पर, तो हमारे पास 30 विद्यार्थी है, हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, और 30 विद्यार्थियों में प्रत्येक में कितना अंक बढ़ाया जाएगा, 5 अंक बढ़ा देंगे, तो 5 अंक बढ़ाने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। अब क्या है, अंकों का कुल योग हो जाएगा, अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2700 पहले आया है, 5 अंक बढ़ाने से हो जाएगा 150, सबको 8 कर देने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, फिर ये 5 और ये 28, 2850, 2850 क्या आ गया, कुल अंक आ गया। अब जो है नए औसत पता क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2850
टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30 है। ये जीरो कट गया, 3 3 एक कम 3 और 3 निया 27, एक बच गया और 3 पंचे 15। तो नया औसत क्या आ गया? नया औसत जो है 95। यही जो है क्या है हमारा आंसर है। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। 35 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में और उनकी जो औसत आयु है कितना है? 17 वर्ष है। उस कक्षा के कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। उस विद्यार्थी में यदि कक्षा शिक्षक को शामिल कर दिया जाता है तो उनका औसत कितना हो जाता है? 18 वर्ष हो जाता है। तो हमें क्या बताना है? शिक्षक की आयु बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर से, 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 17 वर्ष है, उसमें कक्षा शिक्षक को शामिल कर देने से उनकी औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो हमें उस शिक्षक की क्या करना है? आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 35 विद्यार्थियों का औसत आयु क्या है? 35, ठीक है ना। विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? तो ये है 17 वर्ष। तो कुल आयु कितना हो जाएगी? कुल आयु बराबर हो जाएगा हमारा 35 गुणित 17। तो ये हो जाएगा 17, 17 पर से 85 का 5 हासिल है 8, 17 थे 51, 51 और 8 कितना हो जाएगा? 59। ये हो जाएगा 595। अब शिक्षक सहित कुल आयु क्या हो जाएगी? तो शिक्षक को शामिल करेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे शिक्षक को शामिल करने पे? 36 और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 648। अब जो है शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। तो जो है विद्यार्थियों की कुल आयु में शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अतः शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी? शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 648 माइनस जो है 595। तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो 8 में 5 जाने से ये हो जाएगा 3, इसको मानेंगे 14, 14 में जो है 9 जाएगा तो बचेगा 5, कैरी आ गया 6 और 6 क्या हो गया? 0 आ गया। मतलब जो है शिक्षक का जो है उम्र कितना है? 53 वर्ष का। उसकी आयु कितना है? 53 वर्ष का। देखिए एक मज़ेदार सवाल है और सभी क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप का लिया गया है और ये कहीं ना कहीं जो है आपके जो है सीजी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 25 सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 27 अंश था और सोमवार का तापमान 30 सेंटीग्रेड था। तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 25 है। अब यहाँ पे सोमवार को छोड़ देते हैं ना, तो आगे क्या हो जाए? चले जाएंगे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इनका औसत तापमान कितना आ गया? 27 आ गया। अब यहाँ पे सोमवार का मान दिया गया है, कितना दिया है? 30। हमें किसका मान ज्ञात करना है? गुरुवार का। गुरुवार का तापमान हमें क्या करना है? मालूम करना है। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी कि तीनों का जो है कुल तापमान निकाल लेंगे। ये हो जाएगा, मान लीजिए मंडे को m करते हैं प्लस जो है
ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। ठीक है, इसका कितना है 25 है, 25 दिए कितना हो जाएगा 75। इसको हम लोग मान के चलते हैं पहला समीकरण। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो ये हो जाएगा टी ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस जो है थर्सडे। इसका जो है 3 दिन है ये भी। इसका तापमान कितना है 27 है, 27 और ये 3 दिन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 27 से कितना होता है 81। ये इसको मान के चलते हैं हम लोग दूसरा समीकरण। अब क्या है यहाँ पे सोमवार का जो है तापमान दिया है, सोमवार का तापमान क्या है 30 अंश दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 में जो है मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है हमारा समीकरण 1, जहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 प्लस टी प्लस डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 75। सोमवार यानी कि मंडे का तापमान कितना दिया है, यहाँ पे 30 दिया है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस टी प्लस डब्लू, ये हो जाएगा 75। इसको हम क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, टी प्लस डब्लू इक्वल 75 और ये 30 जो है पक्षांतर होकर के इधर चला आएगा। अब ये हो जाएगा हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये किसका आ गया टी ट्यूसडे और वेडनेसडे का कितना आ गया 45 अंश। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ये समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इक्वल कितना आ जाएगा 81। अब ये जो है टी ट्यूसडे और वेडनेसडे का मान कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे मान रख देंगे, कितना रख देंगे 45, तो ये हो जाएगा 45। यहाँ बच गया क्या बच गया थर्सडे, ये हो जाएगा हमारा 81, क्योंकि थर्सडे का ही निकालना है 81। इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 और थर्सडे बराबर आ जाएगा 81 में 45 को घटाएंगे तो कितना जाएगा 36 अंश। ये जो है हमारा गुरुवार का जो है टेम्परेचर आ गया। इस तरह से जो है टेम्परेचर वाले क्वेश्चनों को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना किलोग्राम होगा। देखिए यहाँ पे जो है कक्षा में टोटल 35 विद्यार्थी हैं, इनमें से 25 लड़के हैं, 25 क्या है लड़के हैं और बाकी जो बच गया वो क्या है लड़कियां हैं। यहाँ पे लड़कियों का औसत वजन दे दिया गया है 20 किलोग्राम और लड़कों का भी औसत दे दिया गया है 27 किलोग्राम। हमें संपूर्ण जो है विद्यार्थियों को क्या निकालना है औसत वजन जो है निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लड़के और लड़कियों का संख्या जो है निकालेंगे। तो कुल विद्यार्थी कितना है यहाँ पे, यहाँ पे कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी हैं कितना है 35, कितना है 35, कुल विद्यार्थी कितना है 35। जहाँ लड़कों की संख्या यहाँ पे दिया गया है, जहाँ जो है लड़के कितने हैं 25, यहाँ पे दे दिया है 25 लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितना हो जाएंगी, तो लड़कियाँ, तो कुल विद्यार्थी में लड़कों की संख्या घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35 में जो है 25 लड़के को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो लड़कियां कितनी हैं
लड़की, कितना आ गया 10। अब यहाँ पे क्या दिया है, वजन दिया गया है। जैसे लड़कियों का औसत वजन कितना है, लड़कियों का औसत वजन 20 है, ठीक है। लड़कियों का औसत वजन कितना है, लड़कियों का औसत वजन 20 है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल वजन बराबर 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। सभी लड़कियों का कुल वजन कितना हो गया 200 हो गया। अब लड़कों का औसत वजन कितना है, यहाँ लड़कों का निकाल लेते हैं। लड़कों का औसत वजन कितना दिया है, तो 27 दिया है, ठीक है। तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल वजन 27 है, ठीक है। तो 27 इंटू लड़की की संख्या कितनी है 25 है, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 675। कितना हो गया 675। ये केजी में है, ये भी जो है केजी है ना, ये कुल केजी आ जाएगा, ये भी कुल केजी आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण कक्षा का कुल वजन। संपूर्ण कक्षा का कुल वजन कितना है, संपूर्ण कक्षा का कुल वजन, संपूर्ण कक्षा का कुल वजन क्या हो जाएगा, तो लड़कों का वजन और लड़कियों का वजन। तो ये हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल बराबर आ जाएगा बॉयज़। बॉयज़ से कितना है 675 प्लस गर्ल्स का कितना है 200। सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 875। अब क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया है, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना है, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन, तो ये हो जाएगा हमारा 875। कुल कितने हैं, तो 35 है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 से कम 35 और 35 दूने 70, 35 दूने 70 और 35 पंछे आ जाएगा 175। तो औसत कितना आ गया 25 किलोग्राम। ये जो है हमारा आंसर है। देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत p है, दो संख्याओं का औसत p है, यदि पहली संख्या q हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहली संख्या में पता है दो संख्याओं का औसत p है और यदि पहली संख्या q है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, माना कि दूसरी संख्या x है, माना कि दूसरी संख्या क्या है x है। सूत्र क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का औसत दे दिया है, यानी कि कितना दे दिया है p दे दिया है। आंकड़ों के योग यानी कि इसको हम लोग योग लिख सकते हैं, बटे आंकड़ों की संख्या क्या दे दिया है
क्योंकि यहाँ पे औसत दो संख्याओं की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा योग, योग बराबर कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे योग क्या है, तो पहली संख्या हमारा q है और दूसरी संख्या हमने क्या माना है, x माना है, और इन दोनों का जो है योग कितना आ गया है, 2p है। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या क्या है, x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2p, पक्षांतर करेंगे q को तो ये माइनस में चला जाएगा और ये हो जाएगा q, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2p माइनस q। यही जो है हमारा आंसर है, दूसरी संख्या है। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 22 है। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या बताना है। तो हम लोग लेते हैं लगातार किसी भी संख्या को, सम हो या विषम हो, तो उसको हम लोग मान करके चलते हैं। जैसे मान के चलते हैं, एक से जो है हमारा पहला सम संख्या है, तो दूसरे क्या हो जाएगा, एक से +2 हो जाएगा। तीसरे क्या हो जाएगा, एक से +4 हो जाएगा, और एक से +6 और एक से +8। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 जो है क्या है, हमारा जो है सम संख्याएं हैं। सूत्र क्या होता है औसत का, सूत्र होता है औसत, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग तो कौन कौन सा है, ये देख लीजिए। औसत यहाँ है, एक से +2 प्लस एक से +4 प्लस एक से +6 प्लस एक से +8, और इनकी संख्याएं कितनी हैं, तो 5 है। ठीक है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो देख लीजिए, एक से कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा 5 एक से। नंबर को जोड़ देते हैं, 8 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 14 और 4 जो है 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। कितना हो गया, 20 बटे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, औसत, औसत टोटल देख लीजिए कितना दिया गया है ना। 5 सम संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। औसत क्या दे दिया गया है, 22 है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये औसत इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 22। औसत बराबर कितना दे दिया गया है, 22 दिया है। तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एक से प्लस जो है 20 बराबर इधर हो जाएगा 22 पंछे 110, 22 पंछे 110। इसको क्या करना है, पक्षांतर कर दीजिए। 5 एक से बराबर जो है 110 माइनस जो है 20 हो जाएगा, तो ये कितना चला जाएगा, 5 5 एक से बराबर 110 में जो है 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 90। यहाँ पे एक समान, एक का मान कितना आ जाएगा, 90, 90 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो एक सब बराबर कितना आ गया, 18। एक सब बराबर कितना आ गया, 18। चूंकि जो है एक सौ का मान क्या है, यही सबसे छोटा संख्या है। देख लीजिए, एक सौ जो है सबसे छोटा संख्या है, एक सौ, यानी कि वह संख्या क्या है, 18 है। तो आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।